काले कपड़ों में रोते हुए लोग, सड़कों पर हजारों की भीड़, हाथों में तख्तियां, ताबूतों पर झुकी माताएं बहनें और दूर गूंजता एक नारा, मौत अमेरिका को, मौत इजराइल को। ईरान में तेहरान की सड़कों पर आज मातम है, गम है और गूंज है एक जंग के जख्मों की। साठ से ज्यादा वैज्ञानिक, सैन्य कमांडर और अफसरों को दी गई अंतिम विदाई। ये कोई आम जनाजा नहीं था, ये एक राष्ट्र की प्रतिज्ञा। हम झुकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं। ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन की भयंकर जंग के बाद भले ही युद्ध विराम लागू हो गया हो, लेकिन उस युद्ध की चुप्पी के पीछे अब चीखें हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में शनिवार को हुआ वो दृश्य जब पूरा देश नम आंखों से अपने शहीदों को विदा कर रहा था। इनमें थे ईरान के आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी। उनके साथ उनकी पत्नी और पत्रकार बेटी भी मारी गई थी। परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद मेहदी तेहराची भी इस युद्ध का शिकार बने। उनकी पत्नी भी उनके साथ थी। इस जनाजे में शरीक हुए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और रियल एडमिरल अली शामखानी। अली शामखानी खुद इजराइल के मिसाइल हमले में घायल हुए हैं, लेकिन अपने घावों के बावजूद राष्ट्रध्वज से लिपटे ताबूतों के सामने खड़े रहे, एक संदेश के साथ कि ये युद्ध केवल मोर्चे पर नहीं लड़ा गया, ये हर दिल में लड़ा गया। हालांकि इस कार्यक्रम में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई खुद शामिल नहीं हुए, लेकिन 2 दिन पहले उन्होंने वीडियो संदेश में इस युद्ध को ईरान की जीत बताया था। सड़कों पर बूम बूम तेल अवीव जैसे बैनर, मिसाइलों के मॉडल और वो ताबूत जो बता रहे थे कि ईरान ने इस बार सिर्फ लहू बहाया है, लेकिन झुका नहीं। हजारों की भीड़, डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल के नारे लगाती ये भीड़। हर एक तस्वीर, हर एक चीख इस बात की गवाही दे रही थी कि ईरान ने अपने एक टॉप बॉस खोए हैं, लेकिन उसका हौसला आज भी जिंदा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमने खून दिया, ज़मीन नहीं, अपनों को खोया, सम्मान नहीं, हम बमों की बारिश में भी नहीं झुके। इस अंतिम विदाई में जो सबसे दिल दहला देने वाला पहलू रहा वो था उन मासूम चेहरों की मौजूदगी। 4 महिलाएं, 4 बच्चे जो किसी सैन्य पद या पॉलिसी का हिस्सा नहीं थे, फिर भी जंग की कीमत उन्हें जान देकर चुकानी पड़ी। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर हुसैन सलामी जो पहले दिन ही युद्ध में मारे गए थे, उन्हें रविवार को दफनाया जाएगा। ये अंतिम यात्रा केवल सैनिकों की नहीं थी, ये यात्रा थी एक राष्ट्र की उस जिद की कि वो झुकेगा नहीं। ईरान भले ही युद्ध विराम पर सहमत हो गया हो, लेकिन आज के जनाजे ने साफ कर दिया है कि युद्ध भले थमा हो, जज्बा अब भी जारी है। तेहरान की सड़कों पर आज जो भीड़ थी वो सिर्फ गम नहीं बयां कर रही थी, वो भविष्य की लड़ाई की चेतावनी भी थी। क्या ये जंग का अंत है या एक बड़े टकराव की शुरुआत? जवाब भविष्य देगा, लेकिन आज ईरान ने अपने शहीदों को उस वक़ार के साथ विदा किया जो जंग में नहीं, सिर्फ इतिहास में लिखा जाता है।